फायदा मिलेगा क्योंकि हिंदू मूल से हैं। चलिए जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। कमला हैरिस भारतीय मूल की हिंदू हैं और यही वजह कि जो बाइडेन की जगह उन्हें प्रत्याशी बनाया गया था। यहाँ पर हिंदू फैक्टर की वजह से ही प्रत्याशी बनी। जो जानकारी मैं आपको दे रही हूँ, जो बाइडेन ने अपनी दावेदारी इसीलिए छोड़ दी थी क्योंकि उनको लगा कि ये सही फैसला रहेगा चुनावों को लेकर, डेमोक्रेट्स अगर रहना चाहते हैं तो। कमला की दावेदारी से कड़ा मुकाबला होगा ट्रंप के बीच, ये सोचा गया और डेमोक्रेटिक पार्टी ने ऐसे में ट्रंप को सीधे सीधे टक्कर देने के लिए कमला को चुनावी मैदान में उतार दिया। कमला हैरिस सिर्फ हिंदू फेस हालांकि बनी रही, उन्होंने बहुत वोकल होकर या बहुत एक तरह से मुखर होकर कुछ हिंदुओं के लिए कहा नहीं, उन्होंने हिंदू हितों की बात नहीं की और इसीलिए ऐसा लग रहा है कि सर्वे में धीरे धीरे पिछड़ने लगी। जो आंकड़े हम आपको बता रहे हैं जिसमें जंप आप ट्रंप के लिए देख रहे हैं वो इनके लिए भी हो सकता था, लेकिन इन्होंने हिंदू हितों की कोई बात नहीं की। कमला खुलकर हिंदुओं के साथ नहीं हो पाई और यही वजह है कि कहीं ना कहीं बैक एंड पर रह रही हैं। और हमारे साथ अब देखिए जेके त्रिपाठी सर जुड़ने वाले हैं, फॉर्मर डिप्लोमेट हैं, उनसे जरा हम समझने की कोशिश करेंगे। सर बहुत स्वागत है आपका सबसे पहले प्रहार में। और अभी ये समझना चाहेंगे सर कि कमला हैरिस ऐसे तो भारतीय मूल से हैं तो उनको इसका फायदा मिलना चाहिए था। हिंदू वोटर्स क्योंकि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो गए इस बार, ट्रंप की बातें भी यही बता रही हैं, लेकिन कमला कहीं पीछे खिसकती दिखाई दे रही है ट्रंप की रणनीति के आगे। आपका एनालिसिस क्या कहता है सर? देखिए, मेरा एनालिसिस ये कहता है कि कमला हैरिस अगर हिंदुओं के पक्ष में बात नहीं कर रही थी तो ये नेचुरल था, क्योंकि कोई भी विदेशी मूल का नागरिक अगर वहां पर बात करेगा उस विदेश की तो थोड़ा सा असहज हो जाता है वहां मामला। आपने देखा कि ब्रिटेन में ऋषि सुनक थे, लेकिन ऋषि सुनक के भारतीयों के बारे में कितनी बात, उनका तो उनकी निष्ठा तो ब्रिटेन के राजा के साथ थी। ऐसे यहाँ निष्ठा अमेरिकी संविधान के साथ है। अगर आप उसमें कहेंगे कि हम हिंदुओं की बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा वो ऑकवर्ड लग जाएगा। हाँ, ट्रंप कह सकते हैं, लेकिन फिर भी कमला हैरिस ने अश्वेतों की बात की, अप्रवासियों की बात की, गरीबों की बात की। और जहां तक ये है कि कमला हैरिस अभी पिछड़ रही हैं, अभी देखिए अभी कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि अभी शुरुआती दौर है। बात कह रहे हैं कि उन्होंने अपने परिदृश्य में राजनीति की है, उन्होंने जरूर हिंदुओं की बात नहीं की लेकिन अश्वेतों की बात की। कितना फायदा मिलेगा ये वक्त बताएगा। बहुत शुक्रिया सर आपका जुड़ने के लिए प्रहार में और अपनी बात रखने के लिए। तो कुल मिलाकर अमेरिका में देखिए वोटिंग शुरू हो चुकी है। जो रेड स्टेट्स हैं, ब्लू स्टेट्स हैं, स्विंगिंग स्टेट्स हैं, वो सब कुछ तय करने वाले हैं। चुनावी सरगर्मी यहाँ पर तेज है। कितना असर भारत पर पड़ेगा, कौन बनेगा सुपर पावर का सुपर बॉस, हर चीज आपको इस रिपोर्ट के जरिए समझाने जा रहे हैं। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव जारी, कौन किस पर पड़ेगा भारी। सुपर बॉस का चुनाव, हिंदुओं से भारी आस। अमेरिका में इस बार राष्ट्रपति चुनाव में कांटे की टक्कर है। डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार कमला हैरिस और रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के बीच कड़ा मुकाबला है। पूरी दुनिया की नजर इस पर ही है कि इस बार कौन व्हाइट हाउस की कुर्सी संभालेगा। आंकड़ों को समझें तो ट्रंप और कमला हैरिस की किस्मत रेड स्टेट्स, ब्लू स्टेट्स और स्विंग स्टेट्स के मतदाताओं के भरोसे है, लेकिन वहां समीकरण ऐसे हैं कि अंदाज लगा पाना मुश्किल हो रहा है कि किसके हाथ जीत लगेगी और किसके हाथ हार आएगी। ऐसे में हिंदू वोटरों की तरफ सबकी निगाहें लगी हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव में हिंदू वोटर निर्णायक दिख रहे हैं और यही वजह है कि ट्रंप ने हिंदुओं पर हुए हमलों को लेकर रेस में बढ़त बना ली है। अमेरिका में हुए सर्वे के मुताबिक स्विंग स्टेट्स के 7 राज्यों में से 3 राज्यों में वोटर्स कमला हैरिस को वोट देने का पूरी तरह से मन बना चुके हैं और बाकी राज्यों में भी आखिर तक खेल पलट सकता है। ऐसे में अलग अलग देशों के अप्रवासियों के वोट का भी रोल अहम होगा, जो कि एक बड़ा वोट बैंक है। खासकर भारतीयों को अहम वोट बैंक माना जा रहा है और दोनों पार्टियां लुभाने की जुगत में जुटी हैं। इसकी बड़ी वजह यह भी है कि अमेरिका में करीब 52 लाख भारतीय इस वक्त रह रहे हैं। 7 राज्यों में भारतीय वोटर्स का दबदबा है। दूसरा सबसे बड़ा अप्रवासी समुदाय भारतीय है। 26 लाख भारतवंशी यूएस के रजिस्टर्ड वोटर हैं। 2020 में बाइडेन के साथ भारतीय समुदाय था और अब 2024 के रुझान में ट्रंप के समर्थन में बढ़ोतरी दिखाई दे रही है।
ट्रंप की तरफ झुकाव की भी एक बड़ी वजह है। भारत के प्रति स्टैंड की बात करें तो ये तय है कि ट्रंप भारत की पहली पसंद है, क्योंकि कश्मीर के मुद्दे पर डोनाल्ड ट्रंप भारत के साथ खड़े हैं, जबकि कमला का रुख इस मुद्दे पर धुलमुल है। ट्रंप भारत के प्रतिद्वंदी चीन के घनघोर विरोधी माने जाते हैं, जबकि कमला हैरिस चीन के मुद्दे पर भी रुख साफ नहीं करती हैं। ट्रंप पाकिस्तान के आतंक परस्त नीतियों के भी खिलाफ हैं, जबकि पाकिस्तान पर कमला की पार्टी का स्टैंड दो मुहा है। ट्रंप बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ खड़े हो गए हैं, जबकि रिपब्लिकन पार्टी बांग्लादेश के मामले में अभी तक कटघरे में है। हालांकि अब से कुछ ही घंटों के बाद पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। ये साफ हो जाएगा कि व्हाइट हाउस की कुर्सी पर कौन बैठेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो तस्वीर साफ हो जाएगी कुछ देर में, सुबह तक तस्वीर साफ होगी। हर तस्वीर हम आपको बताएंगे और अपडेट भी देंगे कि ट्रंप यहां पर आते हैं या कमला हैरिस आती है। लेकिन चलिए अब अमेरिका से आगे बढ़ते हैं। बात हम करने वाले हैं कनाडा की, जहां पर ट्रूडो की जो खालिस्तानी यारी है, खालिस्तानी दोस्ती है, वो बार बार सामने आ रही है और बात अब इसी की करेंगे। आपने देखा होगा कि बार बार जस्टिन ट्रूडो ऐसा लगता है कि खालिस्तानियों को फ्री हैंड देने की कोशिश करते हैं। उनकी जो नीतियां हैं, उनके जो फैसले हैं, कम से कम ये यही बताते हैं। और इसके पीछे जो अंदर की वजह है वो ये है कि 2025 में आपको बताएं कनाडा में चुनाव है और ट्रंप को लगता है कि अगर उन्होंने खालिस्तानी, माफ कीजिएगा, ट्रूडो को लगता है कि अगर उन्होंने खालिस्तानियों के खिलाफ कोई एक्शन ले लिया तो उनका वोट बैंक खिसक जाएगा। और यही वजह है कि यहाँ पर ट्रूडो बच कर निकलना चाहते हैं और एंटी इंडिया एजेंडा भी अपनाने से बाज नहीं आते हैं, क्योंकि उनको सिर्फ फिक्र इस बात की है कि कहीं वोट बैंक ना खिसक जाए। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं आपको हम जरा बताते हैं। क्योंकि कनाडा के पूरे सिस्टम में हम ये देख रहे हैं कि खालिस्तानी भर गए, वही फैसला ले रहे हैं, वही इंप्लीमेंटेशन कर रहे हैं। तो कैसे सभी के लिए सही फैसले होंगे, ये सवाल बना हुआ है। चलिए पहले आपको बताते हैं क्यों हम कह रहे हैं कि सिस्टम में खालिस्तानी घुस गए हैं। जरा जानकारी रख रहे हैं आपके सामने। खालिस्तानियों के साथ कनाडाई पुलिस अधिकारी यहां दिखाई दिए। जी हां, खालिस्तान का झंडा पकड़े हुए बाकायदा पुलिस अधिकारी नजर आ रहे हैं। तो वो कैसे न्याय करेंगे? कैसे हिंदू सभा पर अगर हमला होगा तो वो न्याय करेंगे? ब्रैम्पटन में जो हिंदू मंदिर के बाहर प्रदर्शन हो रहा था उसमें कनाडाई पुलिस अगर शामिल है तो आपके लिए समझना मुश्किल नहीं है कि ट्रूडो का शासन क्यों नहीं कार्रवाई कर पा रहा है। प्रदर्शन में शामिल लोग भारत विरोधी नारे लगा रहे हैं और उसमें कनाडा की पुलिस भी हिस्सा ले रही है। पुलिस अधिकारी की पहचान हो चुकी है, हरिंदर सोही के रूप में पहचान हुई है। और हरिंदर सोही पील क्षेत्रीय पुलिस का सार्जेंट था, जो इस प्रदर्शन का, जो भारत विरोधी प्रदर्शन था, जो हिंदुओं पर हमला हो रहा था, उसका हिस्सा था। कनाडाई पुलिस अधिकारी सोही को निलंबित जरूर कर दिया गया है, लेकिन ऐसे कितने सोही हैं जो कनाडाई पुलिस में हैं, उनका जवाब किसी के पास नहीं है। चलिए एक बार आपको जरा तस्वीर हम जल्दी से दिखा देते हैं, आपके लिए देखना जरूरी है। हरिंदर सोही की तस्वीर देख लीजिए आप। ये हरिंदर सोही है और ये निलंबित किया गया। हरिंदर सोही की तस्वीर आप प्रदर्शन के दौरान भी देखिए, तस्वीर बदलेगी। ये देखिए प्रदर्शन के दौरान की भी तस्वीर है। ये वही अधिकारी है हरिंदर सोही जो कि यहाँ पर प्रदर्शन में शामिल भी होता है, एंटी इंडिया नारे लगाता है। आपको फिर से दिखा रहे हैं, ये वो अधिकारी जिसे निलंबित कर दिया गया, जो सार्जेंट है हरिंदर सोही। और ये देखिए प्रदर्शन का हिस्सा बन रहा है। और ये सिर्फ प्रदर्शन नहीं था, ये एंटी इंडिया एजेंडा था, ये हिंदू विरोधी कदम था जो खुले तौर पर कनाडा में उठाया गया। और